हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू में बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतलीय सदिश है। तो कुछ स्केलर के लिए सिद्ध करें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये ना, आपको एक और चीज याद रखना, ये सी है, यहाँ पे निस्प्रिंट है, ये वेक्टर सी है, बी के लिए तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करे। तो हमें गिवन है ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो यदि अब हम इसे सॉल्व करें तो ए क्रॉस बी है, इसको इस तरफ लेके आ जाए तो माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा इक्वल टू में जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इनका हम पोजीशन चेंज कर दें तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में जीरो। तो यदि हम वेक्टर बी कॉमन निकाल लें, यदि हम वेक्टर बी कॉमन निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो जैसे हम वेक्टर बी को कॉमन निकालें, अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बचेगा और बाहर निकल जाएगा क्रॉस वेक्टर का बी इक्वल टू में जीरो। इसका मतलब दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब जरूर सा साइन जीरो होगा, मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। और लाइन पैरेलल होगी मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और वेक्टर बी ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू में लैम्डा वेक्टर बी लिखा जा सकता है, यानी तो वही हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू में के वेक्टर बी लिख देंगे। तो ये हो गया प्रूफ। ओके, ये हो गया एक मेथड इसको प्रूफ करने का। दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड ए क्रॉस बी, इससे लेके चलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू में बी क्रॉस सी के बने हमें। दूसरे कलर से देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू में कितना है, बी क्रॉस सी, ये गिवन है हमें। ठीक है, हम एक काम करते हैं, बोथ साइड ना सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सी कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सी कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या होगा देखिए, आपको ये पता है तीन का ट्रिपलेट का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तीन का, तो हम कैसे लिखते हैं ना, वेक्टर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट माइनस वेक्टर बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट फिर वेक्टर ए, इस तरीके से लिख देते हैं। फिर इनका भी, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और फिर वेक्टर सी, फिर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी फिर वेक्टर बी, ये आ जाएगा। तो अब हम यहां से देखें तो आप बोल सकते हो, सेकंड, हाँ, तो अब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, मतलब वन वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा हम बोलें तो एक तरीके से। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करें हम, तो एक काम करते हैं, ये वेक्टर ए डॉट सी है, वेक्टर ए डॉट सी है और मल्टीप्लाई में वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी का मल्टीप्लाई इसके साथ है, इसको एक तरफ ले आता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसे, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, और मल्टीप्लाई में वेक्टर बी और इक्वल टू में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इन दोनों का सी के साथ था और ये प्लस हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए का डॉट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यदि हम देखें यहां से यदि वेक्टर बी कॉमन निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा अंदर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। ठीक है, और वेक्टर बी को हमने बाहर निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू में, यहाँ पे देखें हम, तो बी डॉट सी यदि बाहर निकल जाए आपका कितना बचेगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बचेगा। ठीक है, अब हम वेक्टर बी को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बी डॉट सी है, उसको इस तरफ लेके आ जाएं तो ये भी एक कांस्टेंट वाली क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा वेक्टर बी डॉट सी। अब आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, या वेक्टर ए प्लस सी भी लिख देंगे क्योंकि सम करने पे वेक्टर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्रम क्रम चेंज करने पे। ठीक है, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब इसे के से रिप्रेजेंट कर दें हम, और ये क्या है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी इक्वल टू में ये वेक्टर ए प्लस बी है, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आप जिससे चाहें वैसे देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर, मतलब प्रूफ ही करना था, इसमें आंसर वाली कोई बात ही नहीं।